हेलो। आ गए अभी। यूनिट 4 तुम्हारा सबसे सिंपल यूनिट है। ये सेकंड चैप्टर की बात हो रही है। ये चैप्टर अभी तक जो पिछले इसमें हमने काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, इस चैप्टर में हम लोग काई स्क्वेयर टेस्ट देखेंगे। काई स्क्वेयर टेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, वो सब बताने से पहले मैं बता दूं, बिल्कुल स्किप मत करना, बस 4 ही कॉन्सेप्ट है इसमें। देख ले, एकदम सिंपल, बस फॉर्मूला भी एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ नया है नहीं इसमें। देख ले, चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारे, काई स्क्वेयर टेस्ट। काई स्क्वेयर टेस्ट विच इज डिनोटेड बाय, ये रहा तुम्हारा लोगो और स्क्वायर, या फिर कभी कभी काई स्क्वेयर टेस्ट भी बोलते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा, अब तक हमारे इसमें जो भी सब चीजें हो रही थी ना, वो थी एक्सपेक्टेड चीजें। कि तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तुम मीन निकाल रहे हो सैंपल का, तुम कुछ भी निकाल रहे हो, वो सारा तुम क्या कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो सारी तुम्हारी क्या है, तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। काई स्क्वेयर टेस्ट में ना तुम्हारी वैल्यूज कौन सी होती है पता है? तुम्हारी वैल्यूज होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू की भी बात होती है इसमें। तो काई स्क्वेयर टेस्ट तुम्हें डिफरेंस देता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में, कि तुम्हारा कितना डिफरेंस आया। तो काई स्क्वेयर टेस्ट का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ओजे विच इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ईजे द होल स्क्वायर अपॉन ईजे। व्हाट इज ईजे? वो 1 2 3 है, समेशन है ना, तो बहुत जितने भी होंगे उनको सम करो, इंडिविजुअल को स्क्वायर करो, इसलिए जे लिखा है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड, जो भी क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से। मैंने तुम्हें पिछले फर्स्ट चैप्टर में बताया था, एक होती है कैटेगरिकल वैल्यू, एक होती है क्वांटिटेटिव वैल्यू, डेटा। कैटेगरिकल डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। कैटेगरिकल डेटा के ऊपर काई स्क्वायर टेस्ट काम करता है। व्हाट इज कैटेगरिकल डेटा? कैटेगरिकल डेटा इज यस और नो का आंसर, कैटेगरीज में बटा हुआ होता है। तो जैसे पिछले चैप्टर में डिग्री ऑफ फ्रीडम था, क्या इस चैप्टर में है? हाँ ऑब्वियसली है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज वी given by k minus 1. What is k? K is number of attributes. What are number of attributes? Attributes क्या होते हैं? कैटेगरिकल डेटा जब तुम्हारा काउंट होता है तो एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझो ब्लू आईज, ठीक है, रेड आईज, येलो आईज। तो ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी कैटेगरीज हैं, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं, अंदर कुछ भी डेवल होने दो। सो व्हाट इज के का वैल्यू? के का वैल्यू इज 3, क्योंकि एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 3। कैटेगरीज कितने हैं? 3। वो है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल लगा यहाँ तक? अब बस तुम्हारे दो ही कॉन्सेप्ट बचते हैं फिर। वो है कोएफिशिएंट, ये मैम लोगों का बहुत फेवरेट होता है, कॉन्टिजेंसी। ये पेपर में मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसके टेबल में जो कंफ्यूजन होता है ना, सबको मजा ही आ जाएगा। हम एक सम देखेंगे इसके ऊपर, उससे मैं तुम लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जो मजा आता है इसके टेबल में, आहा मजा ही आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है? ये डिनोट होता है सी से। ये है स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट अपॉन काई स्क्वायर टेस्ट प्लस एन। व्हाट इज एन हियर? एन इज टोटल नंबर एंड काई स्क्वायर टेस्ट इज तुम्हारा ऊपर जो फॉर्मूला में से तुमने निकाला, ये रहा। ये तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, ये सी से डिनोट होता है। तुम्हारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है कोरिलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, या फिर कभी कभी इसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बुलाते हैं। ये डिनोट किससे होता है? ये डिनोट होता है आर से, विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन एन के माइनस 1। व्हाट इज के माइनस 1? के माइनस 1 इज तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये, और एन इज तुम्हारा टोटल नंबर एंड काई स्क्वायर इज काई स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पर काई स्क्वायर का, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये जो स्क्वायर है वो फॉर्मूला में ही स्क्वायर है। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन में एक वेरिएंस होता था जो स्क्वायर ऑलरेडी होता था, हम स्क्वायर नहीं करते थे, वैसे ही ये काई स्क्वायर टेस्ट का स्क्वायर ऑलरेडी है। स्क्वायर रूट स्क्वायर कुछ निकालने की जरूरत नहीं, खाली काय, ऐसा बेसिक मैथ्स मत करना कि खाली काय पूछा है तो तुम स्क्वायर रूट निकाल जाओ आंसर का। अपना मैथ्स इन्वेंट मत करना पेपर में। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तुम्हारा एकदम सिंपल है, वो है येट्स करेक्शन, YATES, येट्स करेक्शन। येट्स करेक्शन लगाया जाता है, देखो हर एक को लगता है कि सारी चीजों में गड़बड़ है, तो वो आप अपना करेक्शन निकालता है, विच इज डिनोटेड एज CORR। यहाँ पर नीचे करेक्शन लिखा जाता है।
ये निकाला ही क्यों था? इसे लगता था कि थोड़ा बहुत इसमें डिविएशन है डेटा में, ऐसे 0.5 का वैल्यू अगर सबसे हम निकाल लेंगे तो सब डेटा सही से हो रहा है। तो व्हाट इज सेड, ही सेड बड़ा वाला ब्रैकेट मॉड ऑफ ओजे, सब सेम रखा है इसने, ओजे ईजे माइनस 0.5 किया बस। ये मॉड को ध्यान रखना, ठीक है? ये मॉड की वजह से जो तुम्हारा साइन है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अंदर का वैल्यू नेगेटिव वेगेटिव कुछ भी आया तो भी पॉजिटिव, ठीक है? इतना ही है तुम्हारा। क्या है येट्स करेक्शन? देखो हमने देखा काई स्क्वायर टेस्ट। एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होता है। ऐसे करके अगर निकालोगे तो ये है तुम्हारा काई सी विच इज क्रिटिकल वैल्यू, जो तुम टेबल से निकालोगे, इसमें भी टेबल है, और ये साइड का तुम्हारा होता है रिजेक्शन रीजन, राइट साइड का। और बीच में अगर कहीं पर भी आया ये साइड तो एक्सेप्ट कर लेना किसे, H0 को, ठीक है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंस बताता है काई स्क्वायर टेस्ट, किसके कैटेगरिकल डेटा के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी एंड, ये पेपर में आता है मोस्टली, काई स्क्वायर टेस्ट का बेसिक वाला आता है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी आता है, कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर येट्स करेक्शन। एकदम छोटे से 4 फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ इजी है। अगले लेक्चर में सम्स देखते हैं, वो भी बहुत इजी है, मजा आ जाएगा।